Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says, why is Drosophila a convenient animal for the study of genetics? तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें हमें ये पूछा गया है कि अगर जो ड्रोसोफाइला है वो हम जेनेटिक्स की स्टडी के लिए इसको क्यों यूज करते हैं कन्वीनियंटली। यहाँ पे तो हमारा की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा ड्रोसोफाइला। तो जो ड्रोसोफाइला हमारे पास जो है इसको कॉमन लैंग्वेज में हम इसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। और अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखें तो वो है ड्रोसोफाइला मिलानोगास्टर। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये एनिमल बहुत ही कॉमनली जो है ये फ्लाई जो है बहुत कॉमनली यूज होती है जेनेटिक्स की स्टडी के लिए। तो बेसिकली ये जो वायरल प्रोटीन्स होती हैं उन वायरल प्रोटीन्स की मॉलिक्यूलर फंक्शन को समझने के लिए हम इस एनिमल को इस इंसेक्ट को या इस फ्लाई को हम यूज करते हैं। तो इसका क्या रीजन है कि इसको इतना ओकेजनली या बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके पीछे सर्टेन रीजंस हैं। उनमें से पहला रीजन ये है कि इसका जो जेनेटिक्स है इस फ्लाई का वो बहुत सिंपल है। ये एज कंपेयर टू द कॉम्प्लिकेटेड वन, जिसका जेनेटिक्स बहुत सिंपल है। अगर हम इसको कंपेयर करें ह्यूमंस के साथ तो जीन्स का जो नंबर है वो बहुत कम है। सो फ्यूअर जीन्स हैं अगर हम इसके अंदर देखें। अगर हम उसको कंपेयर करें ह्यूमंस के साथ तो ह्यूमन से बहुत कम जीन्स इसके अंदर जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो एक रीजन ये हो गया इसको स्टडी करना इजी है। सेकंड ये है कि इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है इजीली। एक तो है कि जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं इसको बड़ी इजीली, और दूसरा ये है कि इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं बहुत क्विकली। तो क्योंकि टाइम बचता है इसमें, तो ये जो है दोनों ही फीचर्स इसको एक्सटेंसिव यूज के लिए पॉजिटिव करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें डेवलपमेंटल टाइम की, तो इसको डेवलप होने के लिए जो एक पूरा 1 से 3 वीक्स जो है लगते हैं। तो 1 से जो 3 वीक्स है वो भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या यूज कर रहे हैं हम, और हमारी उसके अलावा जो एनवायरमेंट कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं। उनके बेसिस पे इसकी जो डेवलपमेंट है हम इसको फास्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिट रहता है कि टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा स्टडी के लिए। उसके बाद जो हम इसका थर्ड अगर पॉइंट देखें यहाँ पे, तो जो इनकी फीमेल्स हैं वो जो है और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी काफी सारे बच्चे एक ही टाइम पे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो हैं विद इन अ वीक्स ही ये डेवलप हो जाते हैं। और अगर हम बात करें ये पहले ही दिन सेक्सुअली मेच्योर भी हो जाते हैं। तो यानी कंप्लीट मेच्योर अडल्ट फ्लाई हमें ऑन अ वेरी फर्स्ट डे जो है वो मिल जाती है। तो ये एक जो है वो बेनिफिट रहता है इसका। उसके बाद अगर हम अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से अगर देखते हैं, तो एक तो क्योंकि हमें ये एनिमल स्टडी करने हैं तो ये लैब में ग्रो कर रहे हैं, तो इनको एक तो लैब में ग्रो करना कन्वीनियंट है। तो एक रीजन ये है कि लैब में कन्वीनियंटली ग्रो कर सकते हैं। तो कन्वीनियंट ग्रोथ हो गया। उसका रीजन ये है कि इसका साइज छोटा है। तो एक ये रीजन हो गया। दूसरा ये है कि इसकी डाइट बहुत सिंपल है, तो उसकी वजह से कन्वीनियंस तो है ही इसका। दूसरा ये है कि इसको ग्रो करना
इनएक्सपेंसिव है। अगर हम किसी और एनिमल की बात करें तो उसकी तो एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू दिस फ्लाई। उसके बाद इसका जो एक्शन है वायरल जीन का, जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो जो एक्शन है वायरल जीन का, वो हम पूरी की पूरी होल फ्लाई के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। उसके हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं जाना पड़ेगा। पूरी की पूरी फ्लाई के ऊपर इन वीवो हम ये कर सकते हैं, और ये रिजेंबल करेगा बहुत क्लोजली सेम सेल एनवायरनमेंट को जो कि वायरस के अंदर होगा। तो हमें यहाँ पे सेल एनवायरनमेंट एज इट इज मिल जाएगा जो कि वायरस के अंदर होगा, जो इन्फेक्शन के दौरान होगा, वो हमें यहाँ पे पूरी फ्लाई के ऊपर स्टडी करने को मिल जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ड्रोसोफाइला बहुत कन्वीनियंटली यूज होते हैं जेनेटिक्स की स्टडी के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।